एआईसीसी मुख्यालय से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा शुरू। बड़ी संख्या में जुटे लोग। 11:45 पर होगा अंतिम संस्कार। राजकीय सम्मान के साथ होगा मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार। निगम बोध घाट पर दी जाएगी अंतिम विदाई। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की केंद्र सरकार से अपील। स्मारक वाली जगह पर ही अंतिम संस्कार की मांग। निगम बोध घाट पर अंत्येष्टि पर उठाए सवाल। कांग्रेस आला कमान पर फूटा प्रणब मुखर्जी की बेटी समिष्ठा का गुस्सा। कहा, प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक सभा तक नहीं रखी, कांग्रेस ने कर दिया था इनकार। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर किया पलटवार। बोले, कैबिनेट में अलग समाधि स्थल का फैसला लिया गया। कांग्रेस ने कभी नहीं दिया मनमोहन सिंह को सम्मान। कांग्रेस पार्टी जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मान नहीं दिया, आज उनकी मृत्यु के बाद भी वह उनके सम्मान के ऊपर सियासत करते नजर आ रहे हैं। यह बहुत दुखद है। बीजेपी में संगठित चुनाव को लेकर दिल्ली में कल बड़ी बैठक। मीटिंग के लिए बुलाए गए राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री। चुनाव अधिकारियों को भी बैठक में बुलाया गया। आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 2:30 बजे यूपी सदन में जाएंगे सीएम। कई मुद्दों को लेकर केंद्रीय नेतृत्व के साथ कर सकते हैं मुलाकात। एनआईए ने झारखंड के गिरिडीह में कई जगहों पर छापेमारी की। सीपीआई माओवादी से जुड़े मामले में कार्रवाई। मध्य प्रदेश में सौरभ शर्मा के कई ठिकानों पर रेड। ईडी ने भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में छापेमारी की। पुलिस ने सौरभ शर्मा के ठिकानों पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाए। सौरभ के राजदार चेतन से भी जल्द पूछताछ की जाएगी। ईडी और पुलिस की टीम ने सौरभ शर्मा के नए घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। पुलिस ने 16 दिसंबर के फुटेज जब्त किए। बिहार लोकसभा आयोग ने परीक्षा रद्द करने को लेकर के इनकार किया। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने कहा है, संयुक्त परीक्षा किसी भी हालत में रद्द नहीं की जाएगी। बीपीएससी परीक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने चेतावनी दी और कहा, परीक्षा रद्द करने तक जारी रहेगा विरोध प्रदर्शन। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर उठाए सवाल। बोले, बच्चों के साथ हो रहा अन्याय, भ्रष्ट अधिकारी चला रहे सरकार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान एक बदमाश घायल। मौके से 3 बदमाश फरार। मथुरा में पुलिस ने इनामी बदमाश को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। अपहरण के मामले में चल रहा था फरार। हथियार भी बरामद। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। अनिल राठौर नाम की बदमाश के पैर में गोली लगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर का रहने वाला है बदमाश। गोंडा में पुलिस और लुटेरे के बीच हुई मुठभेड़। बदमाश को मुठभेड़ के बाद किया गया गिरफ्तार। लूट का सामान भी बरामद। गाजियाबाद में मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा और गोला बारूद बरामद। कई मामलों में चल रहा था फरार। दिल्ली में नजफगढ़ इलाके में आग का तांडव लगातार देखने को मिला। एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में दाल मिल में मशीन में फंसकर महिला मजदूर की मौत हुई। परिजनों ने मिल मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाया। फिरोजाबाद में तेज रफ्तार मैक्स ने बच्चों को मारी टक्कर। हादसे में एक बच्चे की हुई दुखद मौत। 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए। संभल में जामा मस्जिद के पास खुदाई के दौरान हादसा। घर में घुसा खुदाई कर रहा बुलडोजर। मकान को नुकसान हुआ। मध्य प्रदेश के छतरपुर में तेज रफ्तार कार खंबे से टकराई। कार में सवार एक युवक की मौके पर ही हुई मौत। उत्तर प्रदेश के चंदौली में महिला की हत्या से हड़कंप मचा। हत्या के बाद आरोपी के घर से बाहर निकलते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ आरोपी। महोबा में इंस्टाग्राम में रील बनाने से मना करने पर नवविवाहिता ने खुदकुशी की। ट्रेन से कट करके जान दी। बरेली में मोबाइल फटने से युवती घायल हुई। नामी कंपनी का फोन कॉलिंग के दौरान हीट हुआ। कंपनी के खिलाफ पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज हुई। रायबरेली में तेज रफ्तार डीसीएम और पिकअप वाहन में टक्कर हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। तो देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ लगातार देश भर में अभियान चल रहा है। जगह जगह
चाहे फिर वो लोकल पुलिस हो या एटीएस हो, मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं। और ऐसे में जो रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं उनको पकड़ने का काम किया जा रहा है। उनकी कागजी कार्रवाई चल रही है, आधार कार्ड चेक किया जा रहा है, पैन कार्ड चेक किया जा रहा है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि आखिर वो दस्तावेज कहां से बनवाए गए हैं। महाराष्ट्र में तो देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया है कि जितने अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं उनको डिपोर्ट किया जाएगा। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन। महाराष्ट्र में एटीएस की बड़ी कार्रवाई। बांग्लादेशियों पर टूट पड़ी फोर्स। महाराष्ट्र में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की अब खैर नहीं। एक एक अवैध बांग्लादेशियों को ढूंढा जा रहा है और उनको वापस भेजने की तैयारी है। दरअसल बांग्लादेश में आई राजनीतिक अस्थिरता ने भारत के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है। महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में घुसपैठ हो रहा है। बांग्लादेशी अवैध रूप से कई शहरों में आकर छिपे हैं। कईयों ने तो यहां फर्जी कागजात तक बना रखे हैं। लेकिन अब अवैध बांग्लादेशियों की खैर नहीं। सीएम फडणवीस ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में बांग्लादेशियों के लिए कोई जगह नहीं है। सरकारची भूमिका पक्की आहे। जे अवैधरित्या मुंबईमध्ये राहतात अशा बांगलादेशी नागरिकांना शोधणे आणि त्यांना डिपोर्ट करणे ही सरकारची भूमिका आहे आणि हे काम आम्ही सुरू केलेलं आहे। पूरे महाराष्ट्र में अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ जारी है। कई जिलों में एटीएस और स्थानीय पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। शुक्रवार को महाराष्ट्र एटीएस ने ठाणे, नवी मुंबई और सोलापुर में अवैध रूप से रह रहे 13 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। 13 गिरफ्तार नागरिकों में 7 पुरुष हैं जबकि 6 महिला नागरिक हैं। गिरफ्तार बांग्लादेशी फर्जी आधार कार्ड समेत तमाम दस्तावेज का उपयोग कर रहे थे। इसके पहले 25 दिसंबर को एटीएस ने अवैध रूप से रह रहे 17 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था। ऐसा बताया जा रहा है कि जिन अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया वो अवैध रूप से भारत में 2023 से ही रह रहे थे। गिरफ्तार किए गए ये अवैध बांग्लादेशी पुरुष मजदूरों के रूप में काम करते हैं और महिलाएं घरों में मेड का काम करती हैं। गिरफ्तार किए गए बांग्लादेशियों के खिलाफ विदेशी नागरिक अधिनियम 1946, पासपोर्ट अधिनियम 1950, पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत अब तक विभिन्न पुलिस स्टेशनों में कुल 10 अपराध दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के लिए डिटेंशन सेंटर का भी निर्माण किया जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी बांग्लादेश घुसपैठियों का मुद्दा जोर शोर से उठा।